हेलो मित्रों, राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा कृष्ण 995 चैनल। मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी भोग सेवा कैसे करें। बहुत से प्रश्न हमारे सामने आते हैं मित्रों, जैसे लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाएं, भोग में क्या क्या लगाएं, किस पात्र में भोग लगाएं, कितनी देर तक भोग लड्डू गोपाल जी के सामने रखें। मित्रों, लड्डू गोपाल जी को साफ और स्वच्छ बर्तन पर ही भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के पहले सबसे पहले हम लोगों को अपने हाथ धोने चाहिए। बर्तन मित्रों साफ हों। अपने सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी, पीतल, फूल या मिट्टी के बर्तन पर हम लोग लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पण कर सकते हैं। मित्रों, बस ये आपको करना चाहिए कि जो बर्तन हो वो स्टील के ना हो, स्टील के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अपनी सुविधा अनुसार आप लड्डू गोपाल जी को साफ सफाई से भोग अर्पण कर सकते हैं। अब मित्रों ये बारी आती है कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग कितनी बार भोग लगाएं। तो मित्रों, लड्डू गोपाल जी को वैसे तो अष्टयाम सेवा का विधान है। लड्डू गोपाल जी को 8 बार भोग लगाया जाता है मंदिरों में, लेकिन मित्रों गृहस्थ के रूप पे ये संभव नहीं है, तो हम लोग लड्डू गोपाल जी को कम से कम 4 बार भोग अवश्य लगाएं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो मित्रों सुबह के भोजन में या सुबह के भोग में हम लोग लड्डू लाल जी को जल, दूध, लड्डू, ब्रेड जैसे हल्के नाश्ते अर्पण कर सकते हैं। और सुबह हम लोग लड्डू गोपाल जी को दूध भी अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों दोपहर के जब हम लोग पूजा करते हैं या जब लड्डू गोपाल जी की दर्शन आरती होती है, उस समय हम लोग लड्डू लाल जी को फल का भोग जरूर अर्पण करें। फल लड्डू लाल जी को जरूर लगाना चाहिए। और दोपहर के भोजन में मित्रों लड्डू लाल जी को पूरा खाना जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मिष्ठान आदि का भोग हम लोग लड्डू लाल जी को अर्पण कर सकते हैं। मित्रों, भोग लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले अपने हाथ धोएं, लड्डू लाल जी के सामने भोग अर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे लड्डू, आपने जो मुझे दिया है उसको ग्रहण करें। और मित्रों घंटी अवश्य बजाएं। लड्डू लाल जी को मित्रों भोग लगाने के लिए आप लड्डू लाल जी का भजन भी गा सकते हैं। मित्रों शाम के भोजन में, शाम के नाश्ते में आप हल्का सा स्नैक्स लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर सकते हैं। और शाम को भी आप उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह अर्पण कर सकते हैं। और इसके बाद मित्रों रात्रि के भोजन पे आप लड्डू लाल जी को जैसे दही है, पराठा है, मिष्ठान है, इस तरह के भोग आप लगा सकते हैं। रायता का भोग, पराठा, हल्का भोग आप लड्डू लाल जी को अर्पण कर सकते हैं। तो मित्रों ये आपकी सेवा के ऊपर है। लड्डू लाल जी सारी चीज़ें मन से ग्रहण करते हैं। ये सारी वस्तुएं मनसा भक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो मित्रों आप लड्डू लाल जी को ये सारी चीज़ें मन से अर्पण कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि लड्डू, मेरा लगाया हुआ भोग आप ग्रहण करें, आपको भोग अर्पण मस्तु। आप इसके बाद मित्रों ये बात भी आती है कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग रोज़ जो खाना अर्पण करते हैं वो तो हमें करना ही है। इसके अकॉर्डिंग जब लड्डू लाल जी को रात में हम लोग शयन कराते हैं, तो हम लोग को लड्डू लाल जी को शयन कैसे कराना चाहिए। तो मित्रों रात का भोग भी उनको अर्पण कर देना चाहिए। रात में उनको दूध अवश्य देना चाहिए। और रात में सुलाते समय जो रात्रि का नाश्ता हो वो रख देना चाहिए। अब मित्रों त्योहारों की बारी आती है कि जब त्यौहार होते हैं तो हम लोग लड्डू लाल जी को क्या क्या अर्पण कर सकते हैं। तो मित्रों अनेक त्यौहार होते हैं, जैसे अन्नकूट होता है, 56 भोग सेवा होती है लड्डू लाल जी की, तो हम लोग लड्डू लाल जी को 56 भोग अर्पण कर सकते हैं। 56 भोग में मित्रों सारी वस्तुएं आ जाती हैं, खट रस शामिल है इसमें, सभी तरह के स्वाद लड्डू लाल जी को अर्पण किए जाते हैं। तो आप मित्रों अपनी सुविधा अनुसार लड्डू लाल जी को अन्नकूट उत्सव पे 56 भोग अर्पण कर सकते हैं। और इसके अलावा मित्रों और जैसे त्यौहार हमारे होते हैं, होली, दिवाली, उस पर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। तो पूरा पकवान लड्डू लाल जी को पूड़ी, गुजिया, पेड़ा, पंचामृत, लड्डू, कुचैया आदि मित्रों हम लोग सारी चीज़ें लड्डू लाल जी को शुद्धता के साथ अर्पण कर सकते हैं। तो मित्रों अगर आपके घर में लड्डू लाल जी हैं तो आप उनकी निरंतर सेवा करें, भोग सेवा का ध्यान रखें। लड्डू लाल जी को कम से कम 4 बार भोग अवश्य अर्पण करें और उनका अच्छी तरह से ध्यान रखें। फिर मिलेंगे मित्रों, तब तक